मणिपुर को कुछ और देर इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि देश में चुनाव चल रहे हैं। देश में चुनावी माहौल है, ऐसे में सभी समस्याएं शांत हो जाती हैं क्योंकि देश में चुनावी रंग आ चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष प्रयास करते हैं सरकार बनाने का। ऐसे में वो सभी समस्याएं जिससे आम आदमी इस समय परेशान चल रहा है, उन समस्याओं को सरकार नकार देती है, विपक्ष भी उन मुद्दों को नहीं उठाता। याद करिए कोरोना का वो दौर जिस समय आम आदमी मास्क न लगाने की वजह से फाइन भरता था और बाहर निकलने पर लाठियां खाता था, लेकिन उस दौर में भी नेता बड़ी बड़ी रैलियां मजे से कर रहे थे, उनके लिए कोई भी कोरोना नहीं फैला हुआ था। बात यही होती है कि चुनावी माहौल आते ही देश की सारी समस्याएं गौड़ हो जाती हैं और केवल सत्ता की रेस हमें दिखाई देती है। मणिपुर भी इसी सत्ता की रेस का भागीदार बन गया। वहां पर मैतेई समुदाय के 2 छात्रों का अपहरण करके उनकी हत्या कर दी जाती है और मणिपुर जो कि आग के ढेर पर बैठा हुआ है वह फिर से जलने लगता है। पूरा राज्य ही इस समय हिंसा में लिप्त दिखाई देता है। ऐसे में यहाँ पर आप सैन्य अभियान नहीं छेड़ सकते। ऐसे में केवल एक ही तरीका है इस राज्य को शांत करने का और उसका रास्ता राजनीति के गलियारे से होकर गुजरता है। लेकिन वक्त ऐसा चल रहा है कि चुनावी माहौल है, ऐसे में मणिपुर के विषय में कौन बात करना चाहेगा। महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, छात्रों का अपहरण करके हत्या कर दी जा रही है, स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं, दुकानों पर आवाजाही खत्म हो चुकी है, फसल की बुआई नहीं हो रही है, किसानों की हालत खराब हो चुकी है। लेकिन ऐसे में मणिपुर के विषय में बात करेगा कौन, क्योंकि हर तरफ तो नेता केवल सरकार बनाने में लगे हुए हैं। सत्ता पक्ष जो कि डबल इंजन की सरकार का दंभ भरता है, उसकी केंद्र में भी सरकार है और उसकी राज्य में भी सरकार है। उसके बाद भी मणिपुर पिछले 4 महीने से लगातार जल रहा है। मणिपुर की हिंसा वहां की एथनिक क्राइसिस है। देखिए मणिपुर की बात करें तो वहां पे 3 समुदाय प्रमुखतया रहते हैं, नागा, कुकी और मैतेई। जहां पर नागा और कुकी समुदाय को आदिवासी का दर्जा प्राप्त है, वहीं पर मैतेई समुदाय इसकी मांग करता है कि उन्हें आदिवासी समुदाय का दर्जा दे दिया जाए। ऐसे में कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है। इस वर्डिक्ट को गलत तरीके से समझा गया और मणिपुर हिंसा में डूब गया। नागा और कुकी समुदाय कहते हैं कि मैतेई समुदाय को एससी और ओबीसी के तहत आरक्षण की व्यवस्था मिलती है। इसके अलावा मणिपुर में अन्य और सुविधाएं मैतेई समुदाय को दी जाती हैं। मणिपुर का जो वैली क्षेत्र है वो पूरे तरीके से मैतेई समुदाय के अंदर आता है, वहीं पर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर नागा और कुकी समुदाय रहते हैं। इस तरीके से इस आदिवासी मुद्दे को लेकर वहां पर मैतेई और कुकी आपस में भिड़ गए। इसकी वजह से पूरा राज्य लगातार 4 महीने से जलता जा रहा है, लेकिन सरकारें शांत बैठी हुई हैं, कोई कहीं पर कुछ नहीं कर रहा। कई तरह के वीडियो हमारे पास आते हैं, उसके बाद भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। राज्य सरकार वहां पर शांत बैठी हुई है। ऐसे में केंद्र की जिम्मेदारी है कि वह मणिपुर में शांति की व्यवस्था स्थापित करे। 2 छात्रों की हत्या के बाद मणिपुर की स्थिति और खराब हो गई है। मणिपुर को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया और इसकी मियाद इन 2 छात्रों की हत्या के बाद और बढ़ा दी गई। बीजेपी के लीडर्स के घर के ऊपर हमले हो रहे हैं, यहां तक कि सीएम आवास पर भी हमले का प्रयास किया गया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में मणिपुर की स्थिति क्या चल रही है। केंद्र सरकार इसमें शांत बैठी हुई है। विपक्ष भी कुछ दिनों तक मुद्दा उठाने के बाद अब शांत हो चुका है, कहीं पर कोई बातें नहीं हो रही हैं और मीडिया तो पहले से सरकार के पक्ष में झुका हुआ है, वह यहाँ पर क्या इसका मुद्दा उठाएगा। विपक्ष ने केवल अविश्वास प्रस्ताव लाकर खाना पूर्ति कर दी। कुछ लोग मणिपुर पहुंच गए, लेकिन मणिपुर की हालत जैसी थी वैसी ही बनी हुई है। चुनावी माहौल में मणिपुर शांत हो चुका है, एक ऐसा अशांत क्षेत्र जिसे इस समय पूरे देश में शांत माना जा रहा है, क्योंकि उसके विषय में कोई बात नहीं कर रहा। मणिपुर को कुछ और देर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि देश में चुनाव चल रहे हैं।